डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड ड्राइंग या RCC 2 के वीडियो लेक्चर सेशन के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड में क्या क्या टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करना है। इन शॉर्ट, जो मेजर टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है रिटेनिंग वॉल्स। तो इसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, डिज़ाइन क्राइटेरिया, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स एंड डिज़ाइन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल। फर्स्ट, a retaining wall is a structure that holds or retain soil behind it. There are many types of material that can be used to create retaining walls like concrete block, poured concrete, treated timbers, rock or boulders. To retain soil at a slope which is greater than it would naturally assume, usually at a vertical or near vertical position. इन जनरल अगर हम समझे तो रिटेनिंग वॉल वो स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है अर्थ फिल को रिटेन करने के लिए, या हम इसे समझे एक वॉल स्ट्रक्चर है जो सॉइल मास को रिटेन करके रखता है। सो देयर आर वेरियस कंपोनेंट इन रिटेनिंग वॉल। फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से कंपोनेंट है रिटेनिंग वॉल के। सो रिटेनिंग वॉल इज दैट स्ट्रक्चर विच इज रिटेन दैट बैकफिल। ये जो बैकफिल है ये हमारा इसका सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है। इस बैकफिल को हम बोलते हैं, जब ये एंगल किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा तो हम इसे फॉर्म ऑफ बोलेंगे सरचार्ज। सो कंपोनेंट समझते हैं हम। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है या ये जो हमारी वॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल। इसी तरीके से रिटेन साइड के ऊपर इट मीन्स कि जैसे ये हमारी वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, इसका रिटेन साइड ये है जहाँ पर ये सॉइल मास को रिटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, हील स्लैब। सिमिलरली दिस पोर्शन इज कॉल्ड टो स्लैब। फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर शेयर की यूज़ करते हैं, उसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, फॉर द ड्रेनेज पर्पस, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज होल्स यूज़ किए जाते हैं या ड्रेनेज टाइल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर ड्रेन दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर बैकफिल में हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेवल या उस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं जो इजीली ड्रेन प्रोवाइड कर सके। बैकफिल एंड सरचार्ज। द मटेरियल retained or supported by a retaining wall is called backfill. It means कि backfill वो मटेरियल है जिसे रिटेन करने के लिए वो सॉइल मास हो सकता है। बैकफिल में हैव इट्स टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। इट मीन्स कि जो हम बैकफिल यूज़ कर रहे हैं उसका सरफेस कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। The position of the backfill lying above the horizontal plane at the elevation of top of wall is called surcharge. Its inclination to the horizontal is called a surcharge angle. जैसे कि हमने इससे पहले भी समझा कि जब बैकफिल हमारा किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा, ठीक है, तो जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसे हम बोलेंगे सरचार्ज एंगल। So there is a different types of retaining wall.
on the basis of structure, behavior and nature और वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये जो सभी टाइप्स हैं हम आरसीसी रिटेनिंग वॉल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट में स्पेशली जिसे डिज़ाइन करने वाले हैं वो हैं आरसीसी रिटेनिंग वॉल। मटेरियल बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो ये मैसनरी रिटेनिंग वॉल भी होती है, स्टोन रिटेनिंग वॉल्स भी होती हैं, आरसीसी ब्लॉक्स रिटेनिंग वॉल भी होती हैं, बट हम इन दिस केस कौन सा पढ़ने वाले हैं, आरसीसी रिटेनिंग वॉल या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रिटेनिंग वॉल। सो फर्स्ट हम समझते हैं, फर्स्ट टाइप इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जनरली वो वॉल्स होती हैं जहां पर जो बैकफिल है, इट मीन्स कि जो बैकफिल के थ्रू जो लोड आ रहा है या स्टेबिलिटी ऑफ द रिटेनिंग वॉल किसके थ्रू होती है, बाय द ग्रेविटी और ऑन वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल। इट मीन्स कि यहाँ पर जो रिटेन करेंगे, इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बैकफिल है, तो इस बैकफिल को रिटेन करने के लिए ये जो हमारी रिटेनिंग वॉल है यहाँ पर इसका सेल्फ यानी ऑन वेट जो होगा वो सिर्फ वर्क कर रहा होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इनके थिकनेस या डायमेंशंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कैंटिलीवर, काउंटरफोर्ट और बटरस रिटेनिंग वॉल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, तो ये बोथ प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। इट मीन्स कि बाय ग्रेविटी एंड बाय कैंटिलीवर एक्शन। नेक्स्ट वन इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो होती है वो हमारे कैंटिलीवर एक्शन के ऊपर वर्क करती है। कैंटिलीवर एक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट इस पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड है और ये जो बैकफिल के थ्रू लोड आ रहा है इसे बियर करने के लिए ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ कैंटिलीवर क्या करेगा, एक्ट करेगा स्टेम। सिमिलरली हील स्लैब एंड टो स्लैब बोथ आर एक्ट एज अ फिक्स्ड कैंटिलीवर। नेक्स्ट वन इज काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल इज जस्ट सिमिलर टू कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होती है इन्हें ज़्यादा हाइट तक भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर काउंटर फोर्ट भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि बैकफिल वाला जो साइड होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बैकफिल साइड है, इस बैकफिल साइड पर आपको क्या मिलेंगे, काउंटर फोर्ट मिलेंगे एट अ डिफरेंट डिस्टेंस। सिमिलरली हमारा बट्रस वॉल जस्ट सिमिलर टू काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। इस दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि बट्रस में जो काउंटर फोर्ट होते हैं, ठीक है, बट्रस के अंदर जो हम काउंटर फोर्ट यूज करते हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द बैकफिल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा बैकफिल का होगा दिस साइड और इसके अपोजिट साइड में हम क्या यूज करते हैं, बट्रस वॉल यूज करते हैं। लेकिन अगर हम काउंटर फोर्ट देखेंगे तो काउंटर फोर्ट में जो बट्रस वॉल यूज़ की जाती हैं, बट्रस वॉल किस साइड यूज़ की जाती है, जहाँ पर बैकफिल होता है। इट मीन्स कि जहाँ पर सॉइल होगी। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं ग्रेविटी वॉल्स या ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स का जो एक्शन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि ये रिटेन करती है बाय ऑन वेट, यानी जितना इनका ज़्यादा बल्कि साइज होगा और जितना ज़्यादा इनका वेट होगा ये उतना अमाउंट ऑफ बैकफिल को क्या कर पाएंगी, रिटेन कर पाएंगी। इसलिए इनको जो है कम हाइट के लिए बनाया जाता है। सो द ग्रेविटी वॉल
resist the earth pressure exerted by backfill by its own self weight, और जिसे हम बोलते हैं dead load. It is usually built in stone masonry and occasionally in plain concrete. ये दोनों ही तरीके से कास्ट होती है. इट मीन्स कि इन्हें स्टोन मैसनरी के थ्रू भी बनाया जाता है और कई बार इन्हें सिर्फ प्लेन कंक्रीट यानी पीसीसी विदाउट रेनफोर्समेंट भी कास्ट किया जाता है. बट ये बहुत कम केसेस में होता है. मेजरली अगर ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होगी तो वो स्टोन मैसनरी में हो. द ग्रेविटी वॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी by virtue of its own weight and therefore is rather massive in size. जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस करा कि ग्रेविटी वॉल जो है वो रिटेन करती है किसके थ्रू. उनका रिटेनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है कि वो जो अपने ऑन वेट यानी उनका जो सेल्फ वेट होता है, डेड लोड होता है, उसके थ्रू बैकफिल के मटेरियल को रिटेन करती है, जिससे इनका साइज क्या होता है, बल्कि होता है. It is usually built in stone masonry and occasionally in plain concrete. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बैकफिल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिटेनिंग वॉल हो गई, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल. तो यहाँ पर जो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, इसे रेजिस्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट क्या एक्ट करेगा, यहाँ पर ऑन वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल. The thickness of wall is also governed by need of eliminate or limit the resulting tensile stress to its permissible limit. Plain concrete gravity wall are not used for height exceeding about 3 meter for obvious economical reason. ठीक है, कि जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होती हैं वो अप टू द 3 मीटर हाइट जो होती हैं वो इकोनॉमिकल होती हैं. बट अगर आप उन्हें 3 मीटर से ज़्यादा हाइट के लिए अगर आप उन्हें बनाएंगे तो वो क्या होंगी, अनइकोनॉमिकल सेक्शंस होंगे. Stress developed is very low. These walls are so proportioned that no tension is developed anywhere and the resultant of forces remain within the middle third of the base. Cantilever wall. Second type is cantilever retaining walls. So the cantilever wall is the most common type of retaining structure and is generally economical for height up to about 8 meter. Similarly, जैसे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को हम इकोनॉमिकली 3 मीटर तक की हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से 8 मीटर अप टू 8 मीटर हाइट कैंटिलीवर वॉल्स जो होती हैं वो इकोनॉमिकल होती हैं. द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टेम एंड अ बेस स्लैब मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हील स्लैब एंड अ टो स्लैब. जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये द टाइप ऑफ cantilever retaining wall. This slab is called stem and this slab is called heel slab and this slab is called toe slab. The particular this point is called heel and this point is called toe. Cantilever walls. So all three components behave as a one-way cantilever slab. अगर हम वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर कैंटिलीवर स्लैब के अंदर ये सभी तीनों जो स्लैब्स हैं ये कैसे एक्ट करती हैं, एज अ वन वे कैंटिलीवर स्लैब. स्टैम्प्ड एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर
under the lateral earth pressure. Similarly, heel slab act as a horizontal cantilever under the action of weight of the retained earth minus soil pressure acting upward from below. Toe slab act as a cantilever under the action of resulting soil pressure acting upward. It resists the horizontal earth pressure as well as other vertical pressure by way of bending of various components acting as a cantilever, may be L-shaped और T-shaped. अगर हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात करें, सो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हमारी एल शेप में भी हो सकती है और टी शेप में भी हो सकती है. काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स. Stem and heel slab are strengthened by providing counterfort at some suitable interval. अगर हम counterfort retaining wall की बात करें, it's just similar to T-type cantilever retaining wall, and additionally for strengthened purpose providing counterfort at some suitable intervals. The stability of the wall is maintained essentially by the weight of the earth on the heel slab plus the self weight of the structure. अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल में जो वॉल की स्टेबिलिटी थी वो सिर्फ किसके थ्रू थी? बाय ओनली ऑन वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल. लेकिन अगर हम काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल या कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होती है वॉल की वो मेंटेन की जाती है किसके थ्रू? अगर हम इनमें दो मेजर कंपोनेंट को देखें, सो हील स्लैब एंड ऑन वेट ऑफ दी. इसके हम आगे समझेंगे. ठीक. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल. सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रोवाइड किए गए हैं ये क्या है? हमारे काउंटर फोर्ट्स. ठीक है. और इन्हें किस फेस पर प्रोवाइड किया गया है? जहाँ पर बैकफिल है. ये हमारा कौन सा फेस है? बैकफिल वाला फेस है. और ये वाला फेस कैसा रहेगा? इसका अपोजिट फेस कैसा रहेगा? प्लेन रहेगा. ठीक है. तो इस तरह की जो वॉल्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स. For large height in a cantilever retaining wall, the bending moment developed in the stem, heel slab and toe slab become very large and requires large thickness. इसको हम इस तरह से समझे कि जब हम कैंटिलीवर वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी कैंटिलीवर वॉल जो है उस पर आने वाले बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है या जो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड हो रहा है ड्यू टू अर्थ फिल, उससे बेंडिंग मोमेंट का अमाउंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है. ठीक. तो इस केस में आपको थिकनेस ऑफ वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ती है. ठीक है. लेकिन अगर हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स के अंदर वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, सो ये अनइकोनॉमिकल रहेगा. सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए या इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम रिटेनिंग वॉल जो होती हैं उनमें काउंटर फोर्स प्रोवाइड करते हैं इट्स सूटेबल इंटरवल, जिससे हमें ज़्यादा थिकनेस भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ती है वॉल की और वो उसमें स्टेबिलिटी भी आती है. The bending moment can be considerably reduced by introducing transverse support called counterforts. Counterforts wall
are placed at regular interval about 1/3 to 1/2 of the wall height. अगर हम इंटरवल डिस्टेंस की बात करें कि काउंटर फोर्ट जो है वो किस इंटरवल डिस्टेंस पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो काउंटर फोर्ट जो की डिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हाइट ऑफ द स्टेम या हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल। ये जो डिस्टेंस जनरली रखी जाती है वो कितनी होती है, 1/2 टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल। The counterforts are concealed within the retained earth on the rear side of the wall. यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि ये आरसीसी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, तो यहाँ पर काउंटर फोर्ट अगर आप देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल स्पेसिंग के ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं। और जो काउंटर फोर्ट का फेस होता है वो किस साइड होते हैं, जहाँ पर बैकफिल होता है। दिस वॉल इकोनॉमिकली फॉर द हाइट अबव 8 मीटर और 7 मीटर। इट मीन्स कि जिस हाइट तक हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को इकोनॉमिकली कास्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हाइट के लिए क्या प्रेफर की जाती हैं, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। या जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही हो या बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा हो, उस केस में भी हम काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल सिलेक्ट करते हैं। द काउंटर फोर्ट सब डिवाइड द वर्टिकल स्लैब स्टेप एंड रेक्टेंगुलर पैनल एंड सपोर्ट देम ऑन टू साइड्स suspender style and themselves behave essentially as a vertical cantilever beam of a T sections and varying depth। अगर हम बात करें यहाँ काउंटर फोर्ट जो है वो दो पोर्शन को कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट वन इज स्टैम एंड सेकेंड वन इज हील स्लैब। ठीक है, हील स्लैब और स्टैम को कनेक्ट कर रहा है और इसका खुद का बिहेवियर कैसा रहता है, ये एक्ट करता है एज अ कैंटिलीवर विथ वेरिंग थिकनेस। इट मीन्स कि इसका जो बॉटम होगा उसे हम फिक्स कंसीडर करेंगे, ये वाला एंड होगा इसे हम फ्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसकी थिकनेस को वेरिंग थिकनेस में लेंगे। नेक्स्ट वन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल इज बटरेस वॉल। So, it is similar to counterfort wall except that the transfer stem supports called buttress are located in the front side, interconnecting the stem with the toe slab and not with heel slab as with counterfort. Although the buttress are structurally more efficient and more economical counterforts, the counterfort wall is generally preferred to the buttress wall as it provides free usable space and better aesthetics in front of the wall। इसको हम समझते हैं बाय इमेज। यहाँ पर आपके पास ये दोनों इमेज हैं किसके लिए रिस्पेक्ट में, काउंटर फोर्ट और बटरेस रिटेनिंग वॉल के रिस्पेक्ट। तो देखिए फर्स्ट वन इज बटरेस वॉल। बटरेस वॉल में हम जो हमारे काउंटर फोर्ट्स होते हैं या जिन्हें हम बटरेस बोलते हैं वो कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, बटरेस वॉल कहाँ प्रोवाइड की जाती है, एट द अपोजिट साइड ऑफ द बैकफिल। जैसे फॉर एग्जांपल बैकफिल यहाँ पर है तो इसके अपोजिट साइड में बटरेस वॉल प्रोवाइड की जाती है। लेकिन काउंटर फोर्ट में ये काउंटर फोर्ट कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर बैकफिल होता है यानी जहाँ पर सॉइल फिल होती है। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बटरेस वॉल more stable and economical as compared to counterfort wall।
अगर हम दोनों ही वॉल की बात करें तो बटरस वॉल जो होती हैं वो काउंटर फोर्ड वॉल के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिकल भी होती हैं और स्टेबल भी होती हैं। लेकिन इन्हें यूज़ कब किया जाता है, ठीक है, तो जैसे कि हम समझे कि इनका ये वाला जो फेस होगा यानी जो फ्री फेस होगा वहाँ पर क्या होता है, आपको ये स्पेस नहीं मिल पाता है ड्यू टू दी बटरस वॉल। बटरस वॉल होने की वजह से आप इस स्पेस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन काउंटर फोर्ट में क्या होता है कि हम ये वाला जो फेस होता है, फेस ऑफ द वॉल हमें क्या मिलता है, प्लेन मिलता है, और इस फेस ऑफ द वॉल को हम क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। यही रीज़न है कि काउंटर फोर्ट जो होती हैं वो प्रेफर की जाती हैं जब हमें ये वाला फेस यानी फेस ऑफ द वॉल जो है उसे यूज़ करना हो, या हमें एस्थेटिक पर्पस के लिए, ठीक है, यानी दिखने में अच्छा लगने के लिए हमें उसे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली और स्टेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर बटरस वॉल मोर स्टेबल होती है। सो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के हमने रिटेनिंग वॉल के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उन्हें किस हाइट तक इकोनॉमिकली हम कास्ट कर सकते हैं या किस केस में हम इन्हें प्रेफर कर सकते हैं, वो अभी तक हमने देखा। तो चलिए रिटेनिंग वॉल के एक्शंस को या जो वर्किंग होती है उन्हें समझने के लिए हम इस वीडियो के थ्रू इसे देखते हैं कि जो रिटेनिंग वॉल होती हैं उन्हें उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं, उन पर क्या कितने फोर्सेस वर्क करते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है आप YouTube पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करें तो हम इस पर्टिकुलर केस में हम समझने वाले हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के रिस्पेक्ट में कि कैंटिलीवर रिटेनिंग जो वॉल होती हैं वहाँ पर लोड ऑफ एक्शन, इट मीन्स कि बैकफिल का एक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो फर्स्ट वन, जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके थ्रू जो ये मूवमेंट हुआ उसे हम बोलते हैं ओवरटर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करना रहती है किसी रिटेनिंग वॉल को, वो किसके लिए होती है, ओवरटर्निंग के लिए। तो चलिए फॉर एग्जांपल ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, और ये कौन सा रिटेनिंग वॉल है, ये हमारा एल शेप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। सो अगर हम इसमें बैकफिल प्रोवाइड करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक्शन हुआ है जिससे वॉल स्लाइड हुई है इसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग एक्शन। तो फर्स्ट वन इज ओवरटर्निंग एंड सेकेंड वन इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग एक्शन को हम कम कर सकते हैं किसके थ्रू, बाय प्रोवाइड फ्रिक्शन एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर रबर पैड यूज़ किया गया है वैसे ही हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शेयर की यूज़ कर सकते हैं एट द बॉटम फॉर इंक्रीज द फ्रिक्शन वैल्यू, जिससे हमें स्टेबिलिटी किस में मिलेगी, स्लाइडिंग एक्शन के अगेंस्ट मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम एल शेप को जो होते हैं एल शेप रिटेनिंग वॉल को उसके अपोजिट साइड से यूज़ करें, ठीक है, तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू, ठीक है, फर्स्ट वन ज़्यादा स्टेबल होगी और ये ज़्यादा लोड को बियर कर पाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम 8 सेंटीमीटर तक की फिलिंग कर पा रहे हैं तो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर तक की। सो यहाँ पर ये जो एडिशनल एक्ट करा है फोर्स, ये किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर जो बैकफिल का जो पार्ट है जो वॉल में फिल हो रहा था, देखिए अगर फर्स्ट वाला केस हम समझे तो यहाँ पर सिर्फ जो एक्शन वर्क कर रहा है वो क्या है हमारा, सिर्फ ग्रेविटी,
यानी सेल्फ वेट ऑफ द वॉल। लेकिन यहाँ पर दो एक्शन वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट वन फ्रिक्शन सेल्फ वेट एंड बैकफिल का वेट किस पर्टिकुलर पोर्शन में, जो कैंटिलीवर वाला पोर्शन है। यहाँ पर अगर हम बात करें सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके अबाउट हमें क्या प्रोवाइड करनी है, स्टेबिलिटी फॉर द ओवरटर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग। For stability purpose, sliding moment greater than or equal to overturning। ठीक, जैसे कि हमने इससे पहले भी बात करी थी, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टाइप है इसे हम बोलते हैं मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ फिल वॉल। ठीक है, जो आप आजकल देखते हैं कि इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल। सो अगर हम बात करें, जितने भी आपने अभी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शंस देखे होंगे, सो उन फ्लाईओवर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो बोथ साइड आरसीसी वॉल के पैनल यूज़ किए जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ फिल वॉल सिस्टम। वहाँ पर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है वहाँ बाय द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल। ओके, सो इससे ये क्लियर होता है कि जो रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, सॉइल के टाइप पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन्हीं के जो वर्किंग एक्शंस हैं, ठीक है, और जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपके जो भी डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, वो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं या आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।